नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं विनीत राय और फिर लेकर हाजिर हूँ अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे भारत की एकमात्र नदी जिसे अपवित्र नदी माना गया है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और आरा बिहार जिलों की सीमा पर बहने वाली नदी जिसे अपवित्र माना जाता है। और इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म के समय में बिहार बंगाल में विशेष रूप से बौद्धों की संख्या का अधिक होना और प्राचीन काल से धर्मों को मानने वालों के लिए ये प्रदेश अपूजित माने जाने लगे थे। कर्मनाशा को पार करने के बाद ही बौद्धों का प्रदेश शुरू हो जाता है, इसलिए कर्मनाशा को पार करना या छूना भी अपवित्र माना जाने लगा। पतित पावनी गंगा में मिलते ही कर्मनाशा नदी का जल भी पवित्र हो जाता है। वैसे कर्मनाशा की भौगोलिक स्थिति यह है कि वो उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच रेखा बनकर सीमा का विभाजन करती है, जिसे आप ट्रेन पर सवार होकर पटना से दिल्ली जाने के रास्ते में बक्सर जिले के पश्चिमी छोर पर कर्मनाशा नदी का दर्शन होना स्वाभाविक है। भारत जैसे देश में जहां नदियों को एक पवित्र स्थान दिया गया है, वहीं ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कर्मनाशा को अपवित्र नदी माना गया? तो आइए जानते हैं इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में विस्तार से। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिले के अधौरा और भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, जो बक्सर के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नदी की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार महादानी हरिश्चंद्र के पिता और सूर्यवंशी राजा त्रिवंधन के पुत्र सत्यव्रत, जो कि त्रिशंकु के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन्हीं की लार से यह नदी अवतरित हुई। हम आपको बता दें कि महाराज त्रिशंकु अपने कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए थे और उनके शरीर सहित स्वर्ग लोक में भेजने का आग्रह किया था, लेकिन वशिष्ठ ने ये कहते हुए उनकी इच्छा को ठुकरा दिया और कहा कि स्वर्ग लोक में यूं ही जाना सनातनी नियमों के विरुद्ध है। तब इसके बाद वे वशिष्ठ पुत्रों के यहाँ पहुंचे और उनसे भी यही इच्छा जताई, लेकिन वे भी गुरु वचन की आज्ञा को न मानने की बात कहते हुए उन्हें चंडाल होने का श्राप दे दिया। फिर वो वशिष्ठ के द्रोही महर्षि विश्वामित्र के यहाँ चले गए और उनके द्वारा खुद को अपमानित करने की झूठी बात बताकर उन्हें उकसा दिया। दरअसल हम आपको बता दें कि गुस्से के कारण वे अपने तपोबल से महाराज त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने लगे। इस पर महादेवताओं ने आश्चर्य जताते हुए गुरु श्राप से भ्रष्ट त्रिशंकु को नीचे मुंह करके स्वर्ग से धरती पर भेजने लगे और फिर ऐसा ही हुआ। त्रिशंकु त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए धरती पर गिरने लगे। इसकी जानकारी होते ही विश्वामित्र जी ने कहा ठहरो और उन्हें वहां दोबारा भेजने का प्रयत्न किया, जिससे देवताओं और विश्वामित्र के तप के द्वंद्व में सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु आसमान में ही लटक कर रह गए और उनके मुंह से लार टपकने लगी, जिसके तेज धार से नदी अवतरित हो गई, जो आज के समय में कर्मनाशा नदी के नाम से जानी जाती है। कर्मनाशा शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य कृष्णानंद जी के अनुसार उनका कहना था कि जिस नदी के दर्शन व स्नान रोज किए गए कर्मों के पुण्य का क्षय, धर्म और संप्रदाय का नाश होता है, वही कर्मनाशा नदी कहलाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मनाशा नदी का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता, महापुराण, महाभारत और श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, जहर पीने वालों की मौत रुक सकती है, लेकिन जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा नदी का पानी छू ले तो वो फिर हरा नहीं हो सकता है। कर्मनाशा नदी के बारे में इसके किनारे पर रहने वाले लोगों में एक और विश्वास प्रचलित है कि अगर एक बार नदी में पानी बढ़ जाए तो बिना किसी मनुष्य की बलि लिए वापस नहीं लौटती है। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए, क्योंकि बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ का पानी नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने यह पाप किया हो। पिछले साल ना के बदले जाने गई थी, पर कर्मनाशा नदी 2 बलि लेकर ही मानी थी। त्रिशंकु के पाप की लहरों किनारों पर सांप की तरह फुंकार रही होती हैं। तो आइए जानते इस नदी के अपवित्र होने के बारे में विस्तार से।
जब हम बचपन में थे तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर उठता था कि जब हम गाजीपुर जाते समय गंगा जी में सिक्के प्रवाहित करते हैं तो कर्मनाशा में क्यों नहीं कर सकते। और इसके साथ ही हमारे जहन में एक सवाल ये भी उठता था कि गंगा जी की तर्ज पर कर्मनाशा जी कहने की कोशिश करने से हमें डांट क्यों पड़ती है। इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर उम्र बढ़ने के साथ ही खुद मिलते चले गए और कुछ सवालों के लिए किताबों में सिर खपाया गया, लेकिन कुछ सवाल आज भी और अब भी अनसुलझे हैं जीवन की तरह। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु की कथा के साथ कर्मनाशा के उद्गम को जोड़ा गया है और राजा त्रिशंकु को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पिता बताया जाता है। इसके बारे में एक ऋषि का उल्लेख मिलता है कि वे दूसरे हैं और त्रिशंकु दो ऋषियों वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपसी बैरभाव और द्वेष का शिकार होकर बीच में ही लटक गए थे। विश्वामित्र उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजना चाहते थे, जबकि वशिष्ठ ने अपने मंत्र बल से उन्हें आकाश मार्ग में ही उल्टा लटका दिया था। तब से वे इसी दशा में लटके हुए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और उनके मुंह से जो लार थूक जमीन पर गिरी, उसी से कर्मनाशा नदी का उद्गम हुआ है। हम आपको बता दें कि वहीं जहां बाकी नदियां प्राकृतिक या दैवी स्रोतों से अवतरित हुई हैं, वही कर्मनाशा नदी का स्रोत मानवीय है और कर्मों का नाश करने वाली है। एक दूसरी कथा के अनुसार त्रिशंकु को तारा होना बताया गया है और साथ ही कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से ढकेल दिया था। खैर, कथा पुराण लोक विश्वास जो भी कहें, इस सच्चाई को झुटलाने का कोई ठोस कारण भी नहीं है कि कर्मनाशा एक जीती जागती नदी का नाम है और इसके तट किनारों में भी वैसा ही जीवन राग खटराग बचता रहा है और बचता रहेगा, जैसा कि संसार की दूसरी नदियों के किनारे भी बसी मानव बस्तियों में होता आया है। हम आपको बता दें कि इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि इतिहास के किसी कालखंड में सिंधु, सरस्वती, दजला, फरात और नील जैसी कई प्राचीन सभ्यता इसके किनारे पनपी पली हो सकता है कि इसने राजाओं आक्रमणकारियों को न देखे हों और ये भी हो सकता है कि इसके तट पर बसे गांव जवार के किसी गृहस्थ के घर की अंधेरी कोठरी में किसी महान आत्मा ने जन्म न लिया हो और न ही किसी महत्वपूर्ण निर्माण और विनाश की कोई महागाथा इसके जल और उसमें वास करने वाले जीवनधारियों, वनस्पतियों और उपस्थिति से जुड़ी हो। लेकिन क्या फिर भी ऐसा है कि ये सब ना होने की वजह से ही इस नदी को महत्वहीन, मूल्यहीन तथा अपवित्र मान लिया जाता चाहिए? ऐसा लगता है कि मगध में जब बौद्धों का साम्राज्य हुआ और उन्हें राजाश्रय मिला तो सनातनियों की शामत आ गई होगी। वैदिक ब्राह्मणों को अपमानित भी होना पड़ा होगा। इसी कारण प्रतिशोध की एक भाव भूमि तैयार हुई होगी, जो लिहाजा गंगा की महिमा मंडन के साथ ही कर्मनाशा, जो निश्चय ही इसका मूल नाम नहीं रहा होगा, का अवगुण वर्णन आरंभ हुआ होगा, क्योंकि कर्मनाशा को पार करने के बाद ही बौद्धों का प्रदेश प्रारंभ हो जाता था। कर्मनाशा अब एक पतित पावनी नदी बन गई है और गया आदि क्षेत्र आज भी प्रेत कर्म, पिंडदान के लिए ही प्रसिद्ध बने हुए हैं। तो ये एक ऐसी घनघोर वैचारिक लड़ाई थी जिसकी भारी कीमत एक नदी को अपनी ख्याति देकर चुकानी पड़ी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। कर्मनाशा नदी गंगा नदी का एक सहायक नदी है और ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से होकर गुजरती है। कर्मनाशा का नाम शाब्दिक अर्थ होता है धार्मिक योग्यता का विनाशक और इस नदी के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये नदी लतीफ शाह बांध और नुआगढ़ नाम के 2 बांधों को जोड़ती है और कर्मनाशा नदी के ऊपर बने पुल पर ग्रांड ट्रक रोड बना हुआ है। घाटी के राजा नल के टीले में लोहे की कलाकृतियां पाई गई हैं और ये भारत में लोहा बनाने की प्रक्रिया के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा दोस्तों आपने कि भारत देश की ये एकमात्र ऐसी नदी जिसे अपवित्र नदी माना जाता है, जबकि इसकी अपवित्रता के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन हम पुराणों की माने तो इस नदी के बारे में यही कहा जाता है जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही भारत देश से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.